शौर्य, त्याग और बलिदान के साथ साथ अध्यात्म और संस्कृति के लिए पहचानी जाने वाली मेवाड़ की धरा विश्व पटल पर इतिहास रचने जा रही है। धर्मनगरी नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है और इसे विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया है। इसका लोकार्पण मुरारी बापू की दिव्य कथा के साथ होगा। देखिए विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा पर हमारे सहयोगी राजेश डांगी की ये खास रिपोर्ट। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित धर्मनगरी नाथद्वारा के मुख्य द्वार पर स्थित अब महादेव जी विश्वास स्वरूप के रूप में दर्शन देने वाले हैं। तत्पदन उपवन में विराजित यह महादेव जी की प्रतिमा 369 फीट की है, जहां पर भक्तों और पर्यटकों के लिए जल्द ही दर्शन शुरू होने वाले हैं। कहते हैं कि विश्व की यह सबसे पहली प्रतिमा है 369 फीट की। पास में ही विश्व के शायद ऐसे पहले नंदी है जो 25 फीट के हैं और खड़ी अवस्था में है। वहीं अब धर्मनगरी नाथद्वारा में जो सामने की तरफ प्रतिमा है और उस प्रतिमा के सामने ठीक श्रीनाथ जी है जो बाल अवस्था में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जहाँ जहाँ विष्णु का रूप अवतार हुआ है वहाँ वहाँ महादेव जी बाहर धूणी रम कर बैठे हैं। ठीक उसी तरह अब महादेव जी इस विष्णु रूप में कृष्ण के सामने धूणी रम कर बैठे हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब जल्द ही भक्तों के लिए दर्शन शुरू होने वाले हैं। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पहुँचेंगे। धर्मनगरी नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका लोकार्पण महोत्सव मुरारी बापू की राम कथा के साथ 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगा। मेवाड़ धरा की पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में अब निराकार ईश्वर साकार रूप में दर्शन देंगे। तत्पदम सरोवर में विराजित प्रतिमा तत्पदम संस्थान द्वारा बनाई गई है। संत कृपा सनातन संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने बताया कि श्रीनाथ जी की नगरी में स्थापित भगवान शिव की ये अद्भुत प्रतिमा लोगों के आकर्षण के साथ ही देश और राजस्थान के पर्यटन को भी एक नया आयाम देगी। नाथद्वारा की गणेश टेकरी पर बनी 369 फीट ऊंची इस प्रतिमा में कुल 351 फीट तक पर्यटक जा सकेंगे, जिसमें 300 फीट तक जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। उसके बाद 51 फीट तक पैदल जा सकते हैं। 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान एवं अल्लड़ मुद्रा में विराजित है, जो 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगते हैं। रात्रि को ये प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट से इसकी विद्युत सज्जा की गई है। इस प्रतिमा की डिजाइन का विंड टनल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बरसात और धूप से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग कर कॉपर कलर किया गया है। यहाँ भगवान शिव के सामने नंदी जी की प्रतिमा भी बनाई गई है, जो खड़ी मुद्रा में होकर 25 फीट की है। नंदी जी की प्रतिमा के लिए माना जा रहा है कि संभवतः ये भी विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा होगी जिसमें नंदी जी खड़ी अवस्था में होंगे। आमतौर पर शिव मंदिरों में नंदी जी महाराज बैठे हुए होते हैं। इस प्रतिमा स्थल पर पर्यटकों की सुविधाओं और मनोरंजन के लिए बंजी जंपिंग का निर्माण किया गया है। ये ऋषिकेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी बंजी जंपिंग होगी, जिसका लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे। साथ ही फूड कोर्ट, गेम जोन, जिप लाइन, गो कार्टिंग, एडवेंचर पार्क और जंगल कैफे का निर्माण भी किया गया है, जहाँ पर्यटक दिन भर इसका लुत्फ उठा सकेंगे। शिव प्रतिमा पर विशेष रूप से लाइट एंड साउंड के 3D प्रयोग के द्वारा शिव स्तुति का प्रसारण होगा। पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें बैरको कंपनी के प्रोजेक्टर का प्रयोग किया गया है। वैश्विक पटल पर धर्मनगरी नाथद्वारा एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। महादेव की इस प्रतिमा का लोकार्पण मुरारी बापू 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच कथा कर लोकार्पण करेंगे। यहाँ का जो यहाँ के आसपास का जो दृश्य है वह विहंगम है। बड़ी संख्या में लोगों के आने की भी इस बार उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक पटल पर नाथद्वारा नगरी एक इतिहास रचने जा रही है, बड़ी संख्या में लोकार्पण के बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और उम्मीद भी है कि नाथद्वारा में जो सैकड़ों पर्यटक आते हैं वह यहाँ भी पहुँचेंगे। जिस तरह से इस 369 फीट की प्रतिमा को बनाया गया है, अब उसका लोकार्पण का इंतज़ार है। इंतज़ार होते ही पर्यटकों का रेला यहाँ उमड़ने लगेगा। एक बार फिर यहाँ का विहंगम दृश्य देखेंगे, जो आसपास प्राकृतिक वादियों के बीच, प्राकृतिक हरी भरी हरियालियों के बीच यहाँ का दृश्य है। और अब लोगों को इस प्रतिमा का लोकार्पण का इंतज़ार है, क्योंकि लोग इस यहाँ के दृश्य को देखने के लिए तरस रहे हैं। पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।